नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर के पार्टी की ओर से पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। आरसी खूंटिया को राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाया गया है, तो साथ ही रघुवीर मीणा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। रघुवीर मीणा को हिमाचल प्रदेश का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। एआईसीसी की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पर्यवेक्षक लगाए गए हैं। राजस्थान से रघुवीर मीणा को जिम्मेदारी दी गई है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल का पर्यवेक्षक उन्हें नियुक्त किया गया है, तो साथ ही साथ राजस्थान के पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी आरसी खूंटिया को मिली है। राजस्थान का पर्यवेक्षक आरसी खूंटिया को बनाया गया है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। राजस्थान में पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी आरसी खूंटिया के कंधों पर सौंपी गई है, तो साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी राजस्थान के रघुवीर मीणा को दी गई है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच धौलपुर से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस ने 2 चोरों को धर दबोचा। 2 शातिर वाहन चोरों की गिरफ्तारी हुई है। इनके कब्जे से 3 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। आपको बता दें कि निहालगंज थाना पुलिस की ओर से ये बड़ी कार्रवाई करते हुए धौलपुर में 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, 2 शातिर वाहन चोरों की गिरफ्तारी हुई है। निहालगंज थाना पुलिस की ओर से यह बड़ी कार्रवाई है। धौलपुर से सबसे बड़ी खबर है, 2 वाहन चोर गिरफ्तार किए गए हैं। ये शातिर वाहन चोर हैं जो चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं, वाहनों को पलक झपकते ही चुरा लेते हैं और लगातार पुलिस को इनकी तलाश थी। आखिरकार पुलिस ने इन दोनों वाहन चोरों की गिरफ्तारी की है। तो वहीं कोटा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां कोटा में एक युवक के झुलसने की जानकारी सामने आ रही है। धूप सेकने के लिए कथित तौर पर युवक छत पर चढ़ा था, लेकिन हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। इसी दौरान करंट से युवक झुलसा है। बहरहाल इस झुलसे युवक को एमबीएस अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती करवाया गया, जहां पर इसका इलाज शुरू किया गया है। रामगंज मंडी थाना पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक अपने छत पर ही धूप सेकने के लिए गया था, लेकिन कथित तौर पर यह हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। बहरहाल बड़ी खबर यह है कि हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक काफी झुलस गया है। इसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां बर्न वार्ड में इसका इलाज शुरू किया गया है। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, प्रशासन शहरों के संग अभियान से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। न्यूज 18 राजस्थान पर आपको बता दें कि 5,09,000 पट्टे जारी किए गए हैं। इस अभियान के तहत 5,09,000 पट्टे जारी हुए हैं। प्रदेश भर के निकायों और प्राधिकरण की ओर से ये पट्टे जारी किए गए हैं। अभियान के तहत कुल 6,60,000 आवेदन प्राप्त किए गए थे, जिनमें से बड़ी मात्रा में पट्टे जारी किए गए हैं। 6,60,000 आवेदन आए थे, 5,09,000 पट्टे जारी किए गए हैं। प्रशासन शहरों के संग अभियान की ये बड़ी कामयाबी है, जहां लोगों को पट्टे वितरित किए गए, हाथों हाथ उनके पट्टे जारी किए गए जिन्होंने आवेदन किया। बड़ी खबर, प्रशासन शहरों के संग अभियान में प्रदेश के तमाम निकाय और प्राधिकरण की ओर से काम किया गया और इस अभियान के तहत 6,60,000 आवेदन कुल मिलाकर के सरकार को मिले थे, प्रशासन को मिले थे, जिनमें से बड़ी तादाद जो है अब वो 5,09,000 पट्टे जारी किए गए हैं। लोगों को लंबे समय से उम्मीदें थी, आखिरकार उन्हें पट्टे वितरित किए गए हैं, जारी किए गए हैं। और इसी बीच गुलाबी नगरी से एक और बड़ी खबर है। राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राजकीय आवास आवंटन में पारदर्शिता लाने की कवायद शुरू कर दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से एक परिपत्र जारी किया गया है। 1 जुलाई 2021 से पूर्व के आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन नहीं करने पर वरीयता को समाप्त कर दिया जाएगा। ये बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें।
जहां राजकीय आवास आवंटन में पारदर्शिता को लेकर के ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सामान्य प्रशासन विभाग जेडी की तरफ से ये परिपत्र सर्कुलर जारी किया गया है। जेडी ने एक सर्कुलर जारी किया है, परिपत्र जारी किया है, जिसमें 1 जुलाई 2021 से पूर्व के आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन नहीं करने पर वरीयता समाप्त कर दी जाएगी। तो ऑनलाइन आवेदन बेहद जरूरी होगा। राजकीय आवास के आवंटन में इसे पारदर्शिता के तहत उठाया गया कदम बताया जा रहा है। और इसी बीच झालावाड़ से बड़ी खबर, जहां पर एक सड़क हादसा हुआ है। 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर हुई है और इस हादसे में बाइक पर सवार 6 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। 3 गंभीर घायलों को झालावाड़ रेफर किया गया। पिड़ावा इलाके के कोटड़ी खारपा कलंग मार्ग की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर, 2 बाइक के आमने सामने की जोरदार टक्कर हुई है। कुल 6 लोग इसमें घायल हुए हैं और इनमें से 3 लोग गंभीर घायल हैं, जिन्हें झालावाड़ के लिए रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक पिड़ावा इलाके के कोटड़ी खारपा कला मार्ग की ये घटना है, सड़क हादसा हुआ है। तो वहीं बाड़मेर में चोरों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक प्राचीन जगदम्बा मंदिर में चोरी की वारदात हुई है। अज्ञात चोरों ने यहां पर सोने चांदी के छतर आभूषण मंदिर से चोरी कर लिए हैं। चोरों ने गांव में 3 मकानों के भी ताले तोड़े हैं। सीसीटीवी की मदद से चोरों की तलाश जारी है। सरवड़ी चारनान गांव में चोरी की वारदात हुई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। कोटा में एक युवक ने आत्महत्या की है। फांसी का फंदा लगाकर के एक युवक ने आत्महत्या कर ली। लगातार कोचिंग सिटी में आत्महत्याओं का सिलसिला जारी है और इसी बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि मृतक अनिल बागड़ी, जो कोटड़ी का निवासी था, इसने सुसाइड किया है। पत्नी से तलाक के बाद से ही तनाव में बताया जा रहा था। बहरहाल गुमानपुरा थाना पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार इस युवक का अपनी पत्नी से तलाक हो गया था और इसके बाद से लगातार तनाव में रहने लगा। पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। गुमानपुरा थाना पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली, गुमानपुरा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया है, जांच शुरू कर दी है। बहरहाल सबसे बड़ी खबर है कोटा से, जहां पर एक युवक ने आत्महत्या की है। कोटा में आत्महत्याओं का सिलसिला लगातार तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। पिछले महीने और खासतौर पर इस दिसंबर के महीने की बात करें तो एक से बढ़कर एक सुसाइड के मामले करीब सामने आए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम, एक और सुसाइड की खबर है कोचिंग सिटी से। जी देखिए, कोचिंग नगरी में जो है आत्महत्या के मामले यूं कहा जा सकता है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। 23 वर्षीय एक और युवक जो कोटड़ी इलाके का रहने वाला है, उसने अपने ही कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। अनिल बागड़ी नाम का ये युवक सब्जी मंडी में हमारे का काम किया करता था और 5 साल का एक इनके बेटा भी है। और बताया जा रहा है कि जो शादी के बाद में इनकी पत्नी से तलाक हो गया और तब से ये मानसिक तनाव में था और अक्सर शराब पीकर जो है तनाव में रहता था। फिलहाल एमबीएस अस्पताल की मोची में मृतक के शव को रखवाया गया है और जो गुमानपुरा थाना पुलिस है पूरे मामले की जांच कर रही है। जी, लेकिन आखिरकार इस तरह से सबसे ज्यादा देश में अगर कोई शहर है जहां पर आत्महत्याएं होती तो वो कोटा ही है संभवतया, क्योंकि लगातार यहां पर खासतौर पर दिसंबर की बात करें ओम, तो लगातार आत्महत्या के मामले सामने आए, चाहे वो छात्रों के हो या आम लोगों के हो। जी, निश्चित रूप से मानसिक तनाव इन दिनों कोचिंग नगरी में ज्यादा कहा जा सकता है। वजह अलग अलग तरह की, अलग अलग जो कुछ छात्र रहे हैं या सुसाइड करने वाले अन्य लोग रहे, उनकी अलग अलग जो रही है परेशानियां। लेकिन ये कहा जा सकता है कि शायद ही कोई ऐसा दिन रहा होगा जब कोचिंग नगरी में कोई आत्महत्या से संबंधित कोई मामला नहीं आया होगा। आत्महत्या के प्रयास के इनसे कहीं ज्यादा मामले आते हैं जो अचेतावस्था में लाए जाते हैं। जहर खाने के भी मामले लगातार बढ़ते जाते हैं और हालांकि कोचिंग नगरी में सुसाइड के मामले ज्यादा रहे हैं। एक दिन में 3 छात्रों की सुसाइड के बाद में एक और छात्र ने आत्महत्या की थी, एक और छात्र ने प्रयास किया था। लेकिन इस तरह के मामले चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फांसी का फंदा लगाकर